नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। आज हम मॉक टेस्ट करेंगे 33वां, जिसमें हमने विषय रखा है हिंदी उपन्यास इकाई 6। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप भी साथ साथ उत्तर लगाते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने अंक मिले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस उपन्यास से संबंधित हैं? दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, अपना बना अपनी पुस्तक में लेबे कहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। तो ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से आपको बताना है। ऑप्शंस है मैला आंचल, तमस, देवरानी जेठानी की कहानी या झूठा सच। तो पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा वाला, देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरी दत्त शर्मा ने ये जो पंक्तियां हैं ये इस उपन्यास की भूमिका में लिखी हैं। तो तीसरा हमारा सही उत्तर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास कौन सा है इन चारों में से? परीक्षा गुरु, जिंदगी नामा, बाण भट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी। तो चारों में से बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास आपको बताना है। तो सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, शेखर एक जीवनी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपन्यास झूठा सच, जो कि यशपाल जी का है, उसके प्रथम भाग की कथा का केंद्र क्या है? इनमें से चारों जगहों के नाम दिए गए हैं। कौन सी उस प्रथम भाग की कथा का केंद्र है? लाहौर है, दिल्ली है, जालंधर या पेशावर। तो सही उत्तर है हमारा तीसरे प्रश्न का पहला वाला, लाहौर। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है, उक्त कथन का संबंध किस उपन्यासकार का से है इन चारों में से? अज्ञेय, यशपाल, भीष्म साहनी या फिर प्रेमचंद। तो ये पंक्ति किसी उपन्यास की है, जो सारे उपन्यास हमने पढ़े हैं इकाई 6 में। तो किस उपन्यासकार ने कही है ये वाली पंक्ति? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, यशपाल। और इनका जो उपन्यास है झूठा सच, उसी उपन्यास का ये कथन है ये। पांचवा प्रश्न देखते हैं। मानस का हंस उपन्यास की यह पंक्तियाँ किस पात्र की हैं? जब मनुष्य चाहता है तब कुछ नहीं होता है, जब ईश्वर चाहता है तब सब कुछ सिद्ध हो जाता है, और जब मनुष्य और ईश्वर दोनों मिलकर चाहते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं होता। तो मानस के हंस उपन्यास में ये पंक्तियाँ किस पात्र ने कही हैं? तुलसीदास, गंगाराम, मेघा भगत या रत्नावली। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, गंगाराम। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुई लिखत शाह के हाथ की, तो जो जट कहे सो झूठ, जो शाह कहे सो सच। ये कथन जो है इसका संबंध किस उपन्यास से है इन चारों में से? जिंदगी नामा, धरती धन न अपना, परीक्षा गुरु या मैला आंचल। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर है ये जो कथन है ये जिंदगी नामा उपन्यास से लिया गया है। तो पहला वाला जो है इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न देखते हैं। जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है, और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु जानते हैं। यह कथन किसका है? बाबू बैजनाथ, लाला ब्रज किशोर, लाला मदन मोहन, मास्टर शंभू दयाल। अब आपको उपन्यास का नाम तो इन पंक्तियों से भी समझ में आ ही रहा होगा, तो उसमें किस पात्र ने ये पंक्ति बोली है, ये कथन बोले हैं, ये बताना है आपको। तो सातवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, लाला ब्रज किशोर। परीक्षा गुरु उपन्यास का ये कथन है, ये मतलब पंक्तियाँ कही गई हैं इनके द्वारा। आठवां प्रश्न है। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। मिस्टर मेहता के इस कथन का प्रतिरोध कौन करता है? गोविंदी, वरदा, मिस मालती या फिर सरोज। तो ये जो कथन है ये कहा तो मिस्टर मेहता ने, लेकिन इसके प्रतिरोध कौन व्यक्त करता है इन चारों में से, यह बताना है आपको। तो आठवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है मिस मालती। यह गोदान उपन्यास से लिया गया इनका कथन है मिस्टर मेहता का, और उसका प्रतिरोध करती है मिस मालती। नौवां प्रश्न देखते हैं। एक यह दिल है 100 जान से सौदाई है, एक तुम हो कि न मिलने की कसम खाई है। उपरोक्त पंक्तियां जो है जिंदगी नामा उपन्यास का है, लेकिन किस पात्र द्वारा कही गई है यह बताना है आपको। मौला दाद जी, फतेह अली जी, मुंशी इल्मुद्दीन या फरमान अली। तो नौवें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है पहला वाला, मौला दाद जी। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में आपको सुमेलित करने हैं। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तरफ है बंटी का दोस्त, डॉक्टर जोशी का नौकर, शकुन की सहकर्मी और डॉक्टर जोशी का बेटा। तो एक तरफ है मिसेज कौशिक, विभू, अभी और बंसीलाल। तो 10वें प्रश्न में जब हम मिलाएंगे इन पात्रों को तो हमें पता चलता है कि हमारा सही ऑप्शन है दूसरा वाला, यानी कि 2, 4, 1, 3 मिला लेते हैं। बंटी का दोस्त कौन है? विभू। डॉक्टर जोशी का नौकर है बंसीलाल। शकुन की सहकर्मी है मिसेज कौशिक और डॉक्टर जोशी का बेटा है अभी। तो ये हमारा सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखते हैं। गोदान में आए भीष्म नाम का परिचय देना है हमें। चारों में से क्या है भीष्म, किसका बेटा है? क्योंकि चारों में बेटे का ऑप्शन है। गोबर का बेटा, राय साहब का बेटा, माता दीन का बेटा या खन्ना का बेटा, ये बताना है हमको भीष्म नाम से कौन है इस गोदान उपन्यास में। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, खन्ना का बेटा है भीष्म। 12वां प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनते समय उसके नैतिक पक्ष के बारे में सोचता ही कब है? वह तो केवल निजी लाभ और निजी हित के बारे में ही सोचता है। यह किसकी पंक्तियां हैं? लीजा, रिचर्ड, इकबाल सिंह या नथु। तो इसमें उपन्यास का नाम नहीं दिया गया, आपको खुद ही सोचना है कि इस उपन्यास से, अगर आपको ये पात्रों के नाम से समझ में आ रहा है तो हमारा जो सही उत्तर है वो है रिचर्ड। तो ये पंक्तियाँ रिचर्ड ने कही हैं और ये किस उपन्यास से ली गई पंक्ति हैं? ये तमस उपन्यास से है, भीष्म सानी जी का उपन्यास है जो। 13वां प्रश्न देखते हैं। राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असीधारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शाखा से भी अधिक चंचल है। यह कथन किसका है? महामाया, अघोर भैरव, बाणभट्ट या कुमार कृष्णवर्धन। तो इसमें भी आपको उपन्यास का नाम सीधा सीधा नहीं दिया गया है, आपको ये बताना है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है हमारा चौथा वाला, कुमार कृष्णवर्धन। 14वां प्रश्न देखते हैं। यह कथन बताना है आपको किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जा सकता है। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल इनकी ख्याति का आधार बन गया है। तो ये किसने कहा है? रामचंद्र तिवारी जी ने, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गोपाल राय। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर है हमारा, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में रामचंद्र तिवारी जी ने कहा है। और अंतिम 15वां प्रश्न है हमारा, परीक्षा गुरु के संदर्भ में सुमेलित करना है। जो हमने इकाई 6 में से पहले भी बनाए थे मॉक टेस्ट, उसमें भी ये वाले प्रकरणों से मैंने एक प्रश्न और उसमें लिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसका एक प्रश्न और है यहाँ पे। प्रकरण 9, 10, 11, 12 को मिलाना है इनके नामों से कि इनका शीर्षक क्या है इसमें। तो इस तरफ प्रबंध है, ये ब्रैकेट में इंतज़ाम, सुख दुख, सभासद या सज्जनता। तो अगर हम सही मिलाएं इनके प्रकरणों के शीर्षकों से तो हमारा सही उत्तर जो हमें मिलेगा वो है हमारा तीसरा वाला, 3, 1, 4, 2। प्रकरण 9 का नाम है सभासद, प्रकरण 10 का नाम है प्रबंध यानी इंतज़ाम, और प्रकरण 11 का नाम है सज्जनता और 12 का नाम है सुख दुख। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार यहाँ हमारे 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, बीच में हमारी काफ़ी वीडियोस मिस हो गई हैं जो मैं नहीं बना पाई हूँ। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, कई बार नहीं टाइम मिल पाता बनाने का वीडियो। तो आप तो अपनी तैयारी करते ही रहिए। मॉक टेस्ट बहुत सारे डले हुए हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस अभ्यास करते रहिए। अगर आपने एक मॉक टेस्ट पहले कोई सॉल्व करके देखा है तो आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं, कि आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार प्रश्नों को जितना अभ्यास करेंगे उतने आप जो है अपनी परीक्षा के लिए तैयार होते चले जाएंगे। तो आप करते रहिए पढ़ाई और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए।